स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। सो बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज हेल्दी लिविंग। ओके, सो इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने जीवन को किस तरीके से हेल्दी बना सकते हैं। ठीक है, हमें किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए ताकि हमारी बॉडी हेल्दी रहे, हम हेल्दी रहें। ओके, लेट्स स्टार्ट। टू रिमेन हेल्दी यू मस्ट कीप योर सेल्फ क्लीन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बताया गया आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको जब हेल्दी रहना है, ठीक है, स्वस्थ रहना है, तो आपको अपने आप को सबसे पहले क्लीन रखना होगा। ठीक है, अपनी बॉडी को एकदम क्लीन रखना होगा। Here are few tips that will keep you healthy and clean। अब यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बताई गई हैं। ठीक है, कुछ टिप्स बताई गई हैं जिनको फॉलो करके आप अपनी बॉडी को हेल्दी और क्लीन रख सकते हैं। ठीक है, ओके, अब वो टिप्स क्या क्या है, चलिए उन्हें रीड करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आपको बताया है, यू मस्ट ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में, ठीक है, 2 बार ब्रश अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ पर आपको दिखाया है ना इमेज, ब्रश कर रहे हैं ये बॉय। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताया है आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। ओके, ब्रशिंग मेक योर टीथ जर्म फ्री। ठीक है, अब ब्रश करने से आपके जो टीथ हैं वो जर्म फ्री हो जाते हैं। ठीक है, उनमें जो भी कीटाणु होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं, चले जाते हैं। ओके, यू मस्ट टेक बाथ डेली। आपको रोजाना स्नान करना चाहिए, डेली बाथ लेनी चाहिए। ओके, यू मस्ट वाइप योर बॉडी विद टॉवल आफ्टर टेकिंग बाथ। ठीक है, अब आपको स्नान करने के बाद, ठीक है, बाथ लेने के बाद आपको क्या करना है, अपनी बॉडी को टॉवल की हेल्प से वाइप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इमेज में भी शो किया गया है। ठीक है, यू मस्ट कॉम्ब योर हेयर डेली टू कीप इट इन प्रॉपर शेप। अब आपको अपने हेयर को कॉम्ब भी तो करना चाहिए ताकि वो एकदम प्रॉपर शेप में रहे, है ना, आप लोग बहुत अच्छे लगें, देखने में आप बहुत सुंदर लगें। ठीक है, इसलिए आपको अपने हेयर्स को भी क्या करना चाहिए, डेली और अच्छी तरीके से प्रॉपर शेप में रखना चाहिए, कॉम्ब करना चाहिए। ठीक है, और ऑयलिंग एंड कॉम्बिंग मेक योर हेयर शाइनी। जब आप अपने हेयर्स में ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, कॉम्बिंग करते हैं, तो उनसे आपके हेयर शाइनी भी होते हैं। ठीक है, यू मस्ट वेयर क्लीन क्लॉथ्स। आपको हमेशा स्वच्छ कपड़े पहनने चाहिए, क्लीन क्लॉथ्स पहनने चाहिए। ठीक है, क्लीन क्लॉथ्स मेक यू लुक स्मार्ट। क्लीन क्लॉथ्स आपको कैसा लुक बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, आपको स्मार्ट बनाते हैं, आप सुंदर लगते हैं अच्छे कपड़ों में। ठीक है, साफ कपड़ों में। ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट कीप योर नेल्स क्लीन एंड शॉर्ट। आपको अवश्य अपने नाखूनों को कैसा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए और छोटा रखना चाहिए, यानी कि काटना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, यू मस्ट यूज नेल कटर टू कट शॉर्ट योर नेल्स। आपको अपने नाखूनों को काटने के लिए नेल कटर का यूज करना चाहिए। ठीक है, डर्ट डज नॉट गेट कलेक्टेड इन शॉर्ट नेल्स। अब जो छोटे छोटे नाखून होंगे आपके, ठीक है, छोटे छोटे जब आपके नाखून होंगे, नेल्स होंगे, तब उनमें ना तो कोई डस्ट एंटर कर पाएगी, ठीक है, और ना ही कुछ अदर मटेरियल वहां पर कलेक्ट हो पाएगा। ठीक है, यू मस्ट वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईच मील टू रिमेन हेल्दी। अब आपको खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद दोनों टाइम अपने हैंड्स को वॉश करना चाहिए। ठीक है, उससे भी आप हेल्दी रहते हैं। ओके, यू मस्ट ऑल्सो वॉश योर हैंड्स आफ्टर गोइंग टू टॉयलेट। ठीक है, टॉयलेट जाने के बाद भी आपको अपने हैंड्स को अच्छे से वॉश करना चाहिए। ओके, यू मस्ट नेवर ईट टू मच ऑफ चॉकलेट्स, टॉफीज एंड आइसक्रीम्स। आपको बहुत अधिक मात्रा में ना तो चॉकलेट्स खानी है, ना टॉफीज खानी है, और ना ही आइसक्रीम्स खानी है। ओके, ईटिंग टू मच ऑफ टॉफीज एंड चॉकलेट्स कैन कॉज टूथ। अब यहाँ पर आपको बताया है, जब आप बहुत अधिक मात्रा में चॉकलेट्स खाते हैं, टॉफीज खाती है, तो आपको टूथ एक होता है, यानी कि दांतों में दर्द होता है। ठीक है, यू मस्ट कीप योर हाउस नीट एंड क्लीन बिकॉज इट इज हाइजेनिक। अब आपको यहाँ पर बताया गया है आपको अपने घर को साफ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए हाइजीनिक होता है। ठीक है, यू रिमेन हेल्दी इन नीट एंड क्लीन होम। आप साफ स्वच्छ घर में हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। ओके, यू मस्ट फ्लश योर टॉयलेट आफ्टर यूजिंग इट। ठीक है, टॉयलेट को यूज करने के बाद आपको हमेशा उसे फ्लश करना चाहिए। ठीक है, अ क्लीन टॉयलेट रिमेन्स जर्म
जम्स फ्री। एक आपका जो क्लीन टॉयलेट होता है वो जम्स फ्री होता है, इसमें जम्स नहीं होते हैं। यू मस्ट ऑलवेज थ्रो वेस्ट इनटू अ डस्टबिन। आपको हमेशा वेस्ट थ्रो को डस्टबिन में डालना चाहिए, ठीक है। डस्टबिन मस्ट बी कवर्ड, और आपका जो डस्टबिन है वो हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, कवर्ड होना चाहिए, ओके। अब यहाँ पर आपको बताया है हेल्दी हैबिट्स। अब हेल्दी हैबिट्स क्या क्या है? रिक्रिएशन, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड स्लीप कीप योर बॉडी फिट, ठीक है। ये जो एक्सरसाइज बताई हैं ये क्या करती हैं? आपकी बॉडी को फिट करती हैं, फिट रखती हैं, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ओके। डेली एक्सरसाइज मेक्स यू एक्टिव। अब रोजाना जब आप एक्सरसाइज करती हैं, ठीक है, उससे आप एक्टिव भी होते हैं, ठीक है। वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, जॉगिंग एंड स्कीपिंग आर गुड एक्सरसाइज। अब ये आपकी एक्सरसाइज बताई हैं। वॉकिंग, ठीक है, वॉक करना, रन करना, स्विम करना, ठीक है, तैरना, साइकिलिंग यानी कि साइकिल चलाना, जॉगिंग करना, ठीक है, मॉर्निंग में और इवनिंग में, ठीक है, स्किपिंग करना यानी रस्सी कूदना, ये सभी आपकी अच्छी एक्सरसाइज हैं, ठीक है। अब रिक्रिएशन में क्या है? आफ्टर डे लॉन्ग वर्क, ठीक है, जब दिन में हम पूरे दिन वर्क करते रहते हैं, ठीक है, बिजी रहते हैं, यू रिक्वायर सम रिक्रिएशन, तब आपको थोड़ी सी रिक्रिएशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। रीडिंग स्टोरी बुक्स, वॉचिंग टीवी, प्लेइंग इंडोर गेम्स आर सम ऑफ द गुड मीन्स ऑफ रिक्रिएशन। अब रिक्रिएशन के अच्छे तरीके क्या हैं? आप कोई अच्छी सी स्टोरी बुक को रीड कर सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, इंडोर गेम आप खेल सकते हैं, इससे आप एकदम फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा, ओके। रिक्रिएशन कीप्स योर बॉडी एक्टिव, रिक्रिएशन आपकी बॉडी को, आपके शरीर को एक्टिव रखती है। इट मेक्स योर माइंड फ्रेश, और साथ ही साथ ये आपके मस्तिष्क को फ्रेश रखती है, ठीक है। रेस्ट एंड स्लीप, व्हाट डू यू फील व्हेन यू वर्क हार्ड, ठीक है, जब आप बहुत अधिक वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब आपको कैसा फील होता है? ओके, यू फील टायर्ड, ऑब्वियसली आप थक जाते हैं, आपको थकावट फील होती है, राइट। योर बॉडी रिक्वायर्स रेस्ट व्हेन यू वर्क हार्ड, ठीक है, जब आप बहुत वर्क करते हैं, कठिन परिश्रम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, तब आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कि आप रेस्ट करें, आप आराम करें, ओके। रेस्टिंग रिफ्रेश योर बॉडी, रेस्टिंग क्या करती है? रिफ्रेश कर देती है आपकी बॉडी को, फिर से दोबारा से एनर्जी आ जाती है। स्लीप गिव्स यू कंप्लीट रेस्ट, अब आप जब सो जाते हैं उससे आपको प्रॉपर कंप्लीट रेस्ट मिलता है, ठीक है, पूर्ण आराम मिलता है। यू मस्ट स्लीप अराउंड 8 आवर्स डेली, आपको रोजाना अवश्य 8 घंटे सोना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताए हैं करेक्ट पोस्चर, ठीक है, यानी हमारी बॉडी के पोस्चर के बारे में, किस तरीके से हमें बैठना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से आपको बताया गया है। पोस्चर मीन्स हाउ यू स्टैंड, सिट एंड वॉक। पोस्चर का मतलब है यहाँ पर किस तरीके से आप खड़े हो रहे हैं, कैसे आप बैठ रहे हैं और कैसे आप चल रहे हैं, ओके। लुक एट द करेक्ट पोस्चर गिवन बिलो। अब यहाँ पर आप आपको यहाँ पर इमेज में कुछ करेक्ट पोस्चर्स दिए हैं, देखिए। सिटिंग पोस्चर आपको इस तरीके से सिट होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके से बैठना चाहिए, आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। स्टैंडिंग पोस्चर आपको यहाँ पर दिखाया है कैसे आपको खड़े होना चाहिए, और वॉकिंग पोस्चर आपको इस तरीके से करना है, ठीक है, जब आप चल रहे हैं तो इस तरीके से आपको चलना है, ओके। अब यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कुछ पॉइंट्स, ठीक है, फिर से पॉइंट्स टू रिमेंबर। यू मस्ट ऑलवेज कीप योर सेल्फ क्लीन, आपको हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखना चाहिए, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल्स स्ट्रॉन्ग, एक्सरसाइज आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, ओके। रिक्रिएशन रिफ्रेश योर माइंड, रिक्रिएशन करने से क्या होता है? आपका माइंड फिर से रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। रेस्टिंग रिफ्रेशेस योर बॉडी, रेस्ट करने से आपकी पूरी बॉडी रिफ्रेश हो जाती है, ओके। सो ये था आपका आज का चैप्टर। आई होप ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।